मेरा नाम मुस्कान है और मैं मुरादाबाद लोधीपुर की रहने वाली हूँ। लोधीपुर रेलवे फाटक पे मेरे साथ 4 लड़कों ने बदतमीज़ी की है। वो 4 लड़के गाड़ी लेके आ रहे थे, उन्होंने मेरे साथ में हाथ पकड़ के मेरा अपनी गाड़ी के अंदर खींच रहे थे। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, मैं उनको छोड़ने जा रही थी, दूल्हे को छोड़ने जा रही थी मैं। फिर जब वहाँ पे देखा सारे मेहमान आगे चले गए, मैं अकेली पीछे रह गई। वो चारों लड़के गाड़ी लेकर आए, अनस, मोनिस और सोहेल और शुहैब। वो जब गाड़ी लेके आगे को आए, उन्होंने देखा मैं अकेली खड़ी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। जब मेरे भैया भाभी ने ये देखा कि मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच रहे हैं गाड़ी के अंदर, मेरे भैया भाभी आए और मेरे भैया ने देखा कि मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो आए भाग के, उन्होंने जो मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, उन्होंने गाड़ी में से निकाल के चाकू मेरे भाई के हाथ पे मारा और मेरे भाई को जख्मी कर दिया। और जब मेरे भाई को उन्होंने जख्मी कर दिया, मेरे भाभी भी पीछे से आई, उन्होंने मेरी भाभी को भी मारा पीटा। हमारे साथ में उन्होंने मार पिटाई करी। जब ये चीज़ गांव के लोगों ने और जो मेहमान थे उन्होंने देखा तो वो भाग के आए। उन्होंने उनके संग में देखा कि लड़ाई हो रही है और बदतमीज़ी की गई है, तो उसी दौरान वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। फिर जब उन्होंने लड़कों ने ये देखा कि मतलब इनके संग में इतने सारे जने आ गए, तो वो अपने घर भाग गए। जब वो अपने घर में घुस गए भाग के, हमें मारपीट करने के बाद में और बदतमीज़ी करी मेरे साथ, इतना जो करने के बाद में जब वो घर के अंदर बढ़ गए जाके, तो गांव वालों ने और जो शादी में मेहमान थे उन्होंने हद्दे उठाकर पत्थरबाजी मतलब कर दी उनके घर के दरवाजे पर। फिर मेरे भैया और मेरे चाचा थे, परिवार वालों को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी उसी दौरान हद्दे बरसाना दरवाजे पर चालू कर दिए, उनके दरवाजे पर हद्दे वद्दे बरसा दिए। फिर मैं वहाँ से थाने गई और ये जब मैं थाने गई, मेरी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मेरी जो कार्रवाई की नहीं गई थी, मैं 24 जून से परेशान हो रही हूँ। और ये दुर्घटना है रेलवे फाटक की, लोधीपुर की मैं रहने वाली हूँ। जब मेरे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर मैं वहाँ कप्तान जी के यहाँ भी गई। मतलब मैं मुरादाबाद में सब जगह घूमी हूँ, हर ऑफिस में गई हूँ, हर जगह गई हूँ, मेरे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है। बल्कि और ये कहा गया है मुझसे कि तुमने जाके गुंडागर्दी करी है, उनके दरवाजे पर तुमने हमला करा है। हमला हमने नहीं करा था और लड़ाई मेरी वजह से चालू हुई थी, क्योंकि वो मेरे संग बदतमीज़ी कर रहे थे। उन लड़कों की मुझ पर बुरी नज़र बहुत दिनों से थी। जब मैं जाती थी कहीं को निकल के वो दिख जाते थे मुझे, तो वो उल्टी सीधी बातें करते थे मुझे देख कर, पर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब किसी और को बोल रहे होंगे, पर मुझे नहीं पता था वो मुझे बोलते थे। मैं तो चुपचाप खामोश होकर निकल जाती थी कि इनका बोलने का काम है, इनको बोलने दो, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था ये मेरे संग भी ऐसा करेंगे। फिर ये बाबू हाजी के भतीजे हैं और ये मुझे बहुत परेशान करते थे पहले से ही। और उसके बाद में तो जब परेशान करे मैंने इग्नोर करा, उसके बाद में इन्होंने हद कर दी बहुत। फिर घर वालों की तरफ से हमारे इनके दरवाजे पर हद्देवार से शुरू करी और इन्होंने यही केस हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि दबंग लोग हैं, इन पे पैसा बहुत है और हम गरीब हैं, हमारे घर पे तो कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं इतनी सी गुजारिश चाहती हूँ, ये वीडियो योगी जी के पास तक पहुँचे और मैं सभी जनता से ये गुजारिश करती हूँ, ये वीडियो जितनी हो सके वायरल कीजिए और योगी जी के पास ये वीडियो पहुँचे। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि अब से 9 साल पहले भी ये केस हो चुका है। जो हरतले क्षेत्र की लड़की रहने वाली थी, उसके साथ भी कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की थी और बदतमीज़ी की थी। जब उसे इंसाफ नहीं मिला, उसने भी आत्महत्या की है, आग लगा के खुद को। मैं भी वही करूँगी, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी आग लगा के खुद को मार लूँगी। क्योंकि मुझे योगी जी से सिर्फ इतनी ही गुजारिश करनी है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे और मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे परिवार से भैया और पापा चाचा इन्होंने सबको भगा रखा है, हम पे केस कर दिया इन्होंने और उनको सबने मतलब डरा के भगा दिया घर से। कोई नहीं है हमारे घर पे, मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों अकेले हैं। अम्मी है मेरी और मैं, हम अकेले और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले, क्योंकि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। और मुरादाबाद के थाने में मैं गई ही और वहाँ पे भी मुझे इंसाफ नहीं मिला।
मैं थक चुकी हूँ। मुझे चक्कर काटते काटते कभी बुलाते हैं हमें थाने, हम जाते हैं कि आज आना, कल आना। मंझोला थाने में मुझे इतना चक्कर लगवा रहे हैं, आज कल को बोल देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करा जा रहा। मेरे खिलाफ़ तो कोई आवाज़ ही नहीं हो रही। और हम तो गरीब हैं, वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, और मेरे ना एक परिवार में कोई है जो कमाने वाले हैं, वही भाग गए और इधर से उधर, क्योंकि इन्होंने केस हम पे उल्टा लगा दिया कि हमने इन पे हमला करा। हमने इन पे हमला नहीं करा। पहले इन्होंने बदतमीज़ी करी, हमला खुद करे। फिर जब गुस्सा आया तो गांव और बस्ती के जो लोग थे सब ने इन पे हमला करा, और उसी दौरान मेरे घर वालों ने भी इनके दरवाजे पे पत्थर बरसा दिए, क्योंकि जब मेरे साथ बदतमीज़ी हो रही थी इसीलिए उन्होंने पत्थरबाजी करी। और कोई भी नहीं चाहेगा अपनी धी बेटी के साथ, या फिर कोई भाई नहीं चाहेगा अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी कराए या कोई उसको छेड़छाड़ करे उसके सामने, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस मैं योगी जी से इतनी गुजारिश करती हूँ कि मुझे इंसाफ़ चाहिए, मुझे इंसाफ़ दिला दो बस। यहाँ पे कोई भी मेरे साथ नहीं है, और कोई भी हमारे साथ ऐसा नहीं है जो हमारा साथ दे सके। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, बस मुझे इंसाफ़ चाहिए। योगी जी से मेरी इतनी गुजारिश है। धन्यवाद।